लोकसभा चुनाव में चौथे चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को यहां पहुंचे। सीएम धामी ने मंच से ही नैमिषारण्य की धरती को प्रणाम किया और कहा कि हम सबका संकल्प है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है, वो जातिवाद के नाम पर आपसे वोट लेना चाहती है। वे जीतने के लिए नहीं, सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए वोट लेना चाहते हैं। बरेली जिले की सदर, फरीदपुर और आंवला तहसील के 35 गांवों को जल्द ही बीडीए की सीमा में शामिल किया जा सकता है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद कई विभागों से एनओसी मांगी गई है। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही यह प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल प्राधिकरण विकास क्षेत्र में 264 राजस्व ग्राम शामिल हैं। बीडीए का सीमा विस्तार होने से इन गांवों में विकास के रास्ते खुलेंगे। पहले तीनों तहसीलों के 31 गांवों को बीडीए में शामिल करने का प्रस्ताव था, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। शासन ने पिछले महीने तीनों तहसीलों से इन गांवों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये प्रक्रिया रुक गई थी। पिछले साल बीडीए बोर्ड की अध्यक्ष कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राधिकरण के सीमा विस्तार का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें शहरी विकास के लिए सीमा विस्तार को जरूरी बताया गया था। बहेड़ी शीशगढ़ मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर बने यात्री शेड से जा टकराया, जिससे यात्री शेड गिर गया। ट्रक में बैठे चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रक से निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव भोजपुर निवासी मृतक आशिम 25 वर्ष पुत्र नन्हे अपने ही ट्रक से बजरी बजफुट डालने का काम करता था। गुरुवार की रात्रि को वो गांव बसई से बजरी डालकर ट्रक से घर वापस लौट रहा था। शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग पर धकिया ठाकुरान मोड़ पर पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने यात्री सेट से टकरा गया, जिससे ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्री सेट भी भरभरा कर गिर गया। बरेली में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने उस पर शराब पीकर अप्राकृतिक संबंध बनाने की बात कही है। यही नहीं, वो महिला से अपने दोस्त से संबंध बनाने का भी दबाव बनाता है। मना करने पर उसे लोहे की रॉड से पीटकर सिगरेट से दागता है। इस मामले में महिला ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। थाना बिथरी चैनपुर की रहने वाली महिला ने बताया, उसका पति शराब पीकर आता है और उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है। यही नहीं, वो उस पर दबाव बनाता है कि उसके दोस्तों के साथ भी वो संबंध बनाए। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से पीटा और उसे जलती सिगरेट से भी दागा। इस मामले में महिला ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में बारात में शामिल होने जा रहे पीलीभीत के युवक की बाइक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीलीभीत जिला के अमरिया थाना क्षेत्र के कैचुटांडा निवासी सुखपाल गुरुवार को बाइक से बरेली के बहेड़ी में बारात में शामिल होने जा रहा था। इस दौरान गौरी पचपेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में गल्ला व्यापारी के घर में घुसकर चोर लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया। जब तक वो उसे पकड़ता वो दीवार फांदकर फरार हो गया। इस मामले में गल्ला व्यापारी ने चोर को पहचान लिया। उसके खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना फतेहगंज पूर्वी के रधोली गांव निवासी राजू कश्यप ने बताया कि पिछली रात उसके घर में रात में करीब 11:40 पर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोर ने उसके घर में रखे पत्नी के सोने के आभूषण, सोने की चूड़ियां, 2 झुमकी, 1 सोने की चेन, सोने की अंगूठी आदि चुरा लिया। इस दौरान राजू की आंख खुल गई। उसने चोर को भागते हुए देख लिया। वो चोर को पकड़ने के लिए लाठी लेकर दौड़ा, जब तक वो दीवार फना कर फरार हो गया। बरेली में पुराने किराएदार ने मकान मालिक की नाबालिग बेटी को जयपुर घुमाने के बहाने उसके घर के 5 लाख रुपए के जेवर व 7,500 रुपए नकदी मंगा ली। उसके बाद उसकी बेटी को लेकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित ने इस मामले में आरोपी पति पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना फरीदपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने बताया, उसके मकान में नाजिया पत्नी रेहान मार्च 2023 में रहने आए थे। उसके बाद वो दूसरे मोहल्ले में किराए पर रहने लगे थे, लेकिन रेहाना का उसके घर पर आना जाना लगा रहा।
उसकी 12 साल की बेटी को काम के बहाने महिला अपने साथ ले जाने लगी। इसके साथ साथ उन्होंने लड़की के माध्यम से लगभग 5 लाख के जेवर एवं 7,000 रुपए नकदी भी उड़ा दिए। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इंजीनियरिंग के छात्र सुमित ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दोस्तों की जान बचाई। उसने दरवाजा तोड़कर आग की लपटों से घिरे दोस्तों को बचाया और खुद भी आग की लपटों में घिर गया। 4 मंजिल की ऊंचाई पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिस दौरान लगभग 45 मिनट तक सुमित ने संघर्ष किया। 45 मिनट देरी से पहुंची दिल्ली के रोहिणी में फायर ब्रिगेड सुमित की जाबाजी और बहादुरी को देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने राष्ट्रपति को प्रशस्ति पत्र लिखा। सुमित के अपने घर पहुंचने पर जश्न का माहौल। सुमित के बड़े भाई अमित डॉक्टर हैं, चाचा सेना में तो मां ग्राम प्रधान हैं। सुमित बरेली के मरीनाथ में रहने वाले पुलिसकर्मी सर्वेश यादव के बेटे हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। आज ग्राहकों ने भी जमकर खूब खरीदारी की। कारोबारियों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में हल्के व नए डिजाइन आभूषणों की रेंज लेकर आए हैं। ग्राहकों ने चांदी से बने आभूषणों को भी खूब पसंद किया। एक अनुमान के मुताबिक जिले भर में करीब 70 करोड़ का बाजार हुआ। शहर के कई बड़े शोरूम में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सराफा कारोबारियों ने विशेष ऑफर दिए। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं हेतु श्री शिव शक्ति मानव सेवा समिति भंडारा आयोजित करने के लिए सामग्री से भरे ट्रक 15 जून को बदायूं के रामपुर चौराहा से रवाना होंगे। ये जानकारी सेवा समिति के प्रधान संजय पाराशरी ने आज बरेली स्थित उपजा प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। श्री पाराशरी ने बताया कि पिछले 17 सालों से श्री शिव शक्ति मानव सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन डोमेल कश्मीर में किया जाता है। इस बार भी यह भंडारा आयोजित किया जाएगा। वो भंडारे की सामग्री से भारे वाहनों को लेकर 15 जून को बालटाल रवाना होंगे। ये भंडारा यात्रा के अंतिम दिन 19 अगस्त को संपन्न होगा। श्री पाराशरी ने बताया कि इस कार्य में बदायूं, बरेली, आगरा, पीलीभीत, सीतापुर, रजपुरा के श्रद्धालु अपना सहयोग करते हैं। ये प्रक्रिया पूरे वर्ष जारी रहती है।